कहानी है अंधविश्वास का प्रसाद। वह जब कॉलेज से लौटी तब तक ठीक ही थी। फिर वह कुर्सी पर बैठ गई। लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही बैठी रही। फिर कुछ बड़बड़ाने लगी और साथ ही अजीब सी हरकतें करने लगी। घर वाले ये सब देखकर परेशान हो गए। किसी को समझ में न आया कि क्या करे। 19 साल की निशा ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था। जवान बेटी की ऐसी हालत देखकर सब परेशान हो गए। इसकी तबीयत खराब है क्या? पिता ने परेशान होते हुए पूछा। नहीं, सुबह कॉलेज गई तब तो ठीक ही थी, माँ ने जवाब दिया। मुझे मालूम है इसे क्या हुआ है, अंत में दादी बोली। इस पर किसी प्रेत का साया है। प्रेत साया सुनकर माता पिता अवाक रह गए। दोनों ही समाधान के लिए दादी को ताकने लगे। मैं जानती हूँ किसी को जो इसे ठीक कर सकता है। कुछ ही देर में एक तांत्रिक घर पर हाजिर था। उसने एक बार अच्छी तरह से लड़की का मुआयना किया। वह अजीब हरकतें कर रही थी। कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती, कभी कुछ गाती तो कभी कुछ बड़बड़ाने लगती। जरूर किसी बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। तांत्रिक ने निर्णय निकाला। माँ रोने लगी। क्या करना होगा? पिता ने पूछा। चिंता की बात नहीं है, सब ठीक कर दूंगा, तांत्रिक ने दृढ़तापूर्वक कहा। रसोई से एक लोटा पानी, नींबू और हरी मिर्च लेकर आओ, उसने अपने झोले से अन्य सामान निकालते हुए कहा। माँ भागकर रसोई से निर्देशित सामान लेकर आई। तांत्रिक ने एक सुई में नींबू और मिर्च कोई पिरो दिया। उसके ऊपर अपने झोले से निकाली राख डाली। फिर कुछ मंत्र बुदबुदाकर उसे मंत्रित किया और 4 बार लड़की के सिर पर घुमाया। फिर उसने लोटे से हाथ में पानी लेकर उसे भी मंत्रित किया और लड़की पर छिड़क दिया। लड़की हल्की सी कांप गई। कौन है तू? तांत्रिक ने दमदार आवाज में कहा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। बता कौन है तू? तांत्रिक ने लड़की के चेहरे को पकड़कर इस बार अपनी ओर घुमाते हुए कहा। निशा, उसने हंसते हुए कहा। बहुत ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगी तू, तांत्रिक ने गुस्से में कहा। इसे गर्म करके लाओ, तांत्रिक ने अपने झोले से एक चिमटा निकाल कर दिया। जी गरम, निशा की मां ने आश्चर्य से कहा। जैसा बोलता हूँ वैसा कर, तांत्रिक ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा। उसका एक पैर लगातार हिल रहा था। उसने निशा को अपने करीब बिठाया। बहुत भीड़ है न तू, रुक तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तांत्रिक लगातार उसे घूर रहा था लेकिन निशा शून्य में ही देख रही थी। माँ अब तक चिमटा गरम करके ला चुकी थी। अंतिम बार पूछता हूँ बता दे, तांत्रिक ने चिमटा हाथ में लेकर कहा। निशा अब रोने लगी। नहीं मानेगी, कहते हुए तांत्रिक ने चिमटा निशा के बाएं हाथ की बांह पर चिपका दिया। निशा की दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज गई। माँ फूट फूट कर रोने लगी। पिता भी डर से सिहर गए। कुछ पल बाद निशा बेहोश हो गई। तांत्रिक ने चैन की सांस ली। अब ठीक हो जाएगी। उसने अपने झोले से एक ताबीज निकाला और उसकी कलाई पर बांध दिया। घरवालों ने दक्षिणा देकर तांत्रिक को विदा किया। निशा पूरी रात सोती रही। सुबह नींद खुली तो दर्द से कराह उठी। अपनी बांह को देखकर चौंक गई। ये क्या हुआ? निशा ने घबराते हुए पूछा। बेटा कल तेरी हालत बहुत खराब थी, अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। किसी प्रेत का साया हुआ था। एक बाबा को बुलाया था, उन्होंने ही तुझे ठीक किया है, माँ ने समझाते हुए कहा। आप लोग पागल तो नहीं हो गए? निशा ने दर्द और गुस्से में कहा। वो तो कल मंदिर के यहाँ गलती से भांग वाला दूध पी लिया था, शायद वही चढ़ गई थी, निशा ने अपनी बांह को देखते हुए कहा। घरवाले एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।